Assalamu alaikum students. I hope you are fine and safe by the grace of Allah. There is another video lecture for you. We have started our unit Formulas in Excel 2013 and today's topic is adding cell reference. The task you have to perform is a question. Write in your notebook and learn. So here is the question. The two ways of entering a cell reference in a formula are A by typing and B by pointing. Explain the difference between two methods. फार्मूला में सेल रेफरेंस एंटर करने के दो तरीके हैं, पहला बाय टाइपिंग, दूसरा बाय पॉइंटिंग. इन दोनों मेथड्स में क्या डिफरेंस है? सो लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू मेथड्स. फर्स्ट मेथड इज बाय टाइपिंग. सेलेक्ट अ सेल एंड एंटर द फार्मूला इन द सेल. सेल को सिलेक्ट करें और उसमें फार्मूला टाइप करें. प्रेस एंटर आफ्टर फिनिशिंग एंटरिंग फार्मूला. जब आपने फार्मूला लिख लिया देन आपने एंटर बटन को प्रेस करना है तो आपको रिजल्ट शो हो जाएगा. सो टाइपिंग में आपने क्या करना है, सबसे पहले सेल को सिलेक्ट करना है और फिर उसमें फार्मूला टाइप करना है. फिर जब आपने फार्मूला टाइप कर लिया देन आपने एंटर बटन को प्रेस करना है, फिर आपको रिजल्ट शो हो जाएगा. बाय टाइपिंग में आपने फार्मूला खुद टाइप करना है, ठीक है. सेल रेफरेंस टाइप करने हैं, आपने खुद लिखने हैं कि मैंने इन सेल की वैल्यूज को ऐड करना है. बाय पॉइंटिंग सेकंड मेथड. टू ऐड अ सेल रेफरेंस टू अ फार्मूला क्लिक ऑन द सेल इंस्टेड ऑफ टाइपिंग सेल एड्रेस. सेल एड्रेस टाइप करने की बजाय जस्ट सेल पे क्लिक करें तो सेल रेफरेंस ऐड हो जाएगा. सो मेन डिफरेंस दोनों में ये है कि बाय टाइपिंग में आप फार्मूला में टाइप करते हैं सेल रेफरेंस और बाय पॉइंटिंग में जस्ट आप सेल पे क्लिक करते हैं और सेल रेफरेंस ऐड हो जाता है, ठीक है. बाय नेम भी आप देखें तो आपको पता चल रहा है कि बाय टाइपिंग मीन्स टू से हमने टाइप करना है एंड बाय पॉइंटिंग जस्ट पॉइंट करना है, क्लिक करना है और आपका जो सेल रेफरेंस है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा फार्मूला में. सो लेट्स सी द पिक्चर. हाउ टू एंटर अ फार्मूला विद द सेल रेफरेंस. सेल रेफरेंस के साथ आप फार्मूला कैसे एंटर कर सकते हैं. टू मेथड्स हैं, टाइप, पॉइंट. डिफरेंट सेल्स हैं आपके पास. हेयर A2, इसमें जो सेल रेफरेंस ऐड हुए हैं वो बाय टाइपिंग है और जो सेल रेफरेंस ऐड हुए हैं A4 में ये सेल रेफरेंस बाय पॉइंटिंग है. ये देखें इधर आपको हाईलाइट नजर आ रहे होंगे सेल B1, C2, C4. इनके ऊपर जस्ट क्लिक किया और A4 में आपके सेल रेफरेंस ऐड हो गए हैं. So let's do the practical work. You can also watch this video. So the link is showing here. Just click on it and you can watch the video. It will help you. So let's go the spreadsheet of Excel. Here we come. I have written different values in the cells. The name of the cell is showing here. Name box A1, B1, C1, ठीक है. अब मैंने फार्मूला एंटर करना है E में. तो फार्मूला एंटर करने के लिए सबसे पहले आपने माइंड में ये बात रखनी है कि जब भी आपने फार्मूला एक्सेल में लिखना है तो सबसे पहले आपने इक्वल टू का साइन लिखना है और फिर आपने अपने सेल रेफरेंस ऐड करने हैं, ठीक है. अब मैंने A1 और B1 की वैल्यूज को ऐड करना है तो मैं यहाँ लिखूंगी 67 प्लस 78 and press enter. You can see the result 145. ये था बाय टाइपिंग. क्या बाय टाइपिंग सेल रेफरेंस कैसे ऐड कर सकते हैं. आप वैल्यूज लिखने की बजाय सेल का नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो भी टाइप कर सकते हैं.
For example, equal to A1 plus B1, press enter and you can show the result. So you can see the result 145. It is by typing. So let's see how we can add the cell reference by pointing. I want to enter the formula in E6 type equal to, okay, I want to add the cell reference A4. So just click on it. You can see A4 सेल रेफरेंस ऐड हो गया ठीक है प्लस अब हमने ऐड करना है जी B2 सो जस्ट क्लिक ऑन इट एंड B2 ऐड हो गया नाउ प्रेस एंटर यू कैन सी द रिजल्ट 57 सो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि बाय टाइपिंग हम सेल रेफरेंस कैसे ऐड कर सकते हैं और बाय पॉइंटिंग कैसे ऐड कर सकते हैं और दोनों का डिफरेंस भी पता चल गया होगा ठीक है so this is your today's assignment. I hope you will easily understand it. Best of luck. You are the best. You can do it. Thank you.